Hello my dear students, welcome to our physics class. Till our previous video we have derived many formulas, many laws of vectors addition properly. Vectors को किस तरह से ऐड किया जाता है that we have done. Now we'll do another rule for vectors subtraction. Vectors को subtract कैसे करेंगे? If we have to do a vector minus b vector, then how will we derive this resultant? Okay, तो इसके लिए भी हम कोई अनदर नया रूल नहीं डराइव करेंगे, हम एडिशन से ही चलेंगे. ओके, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ b वेक्टर. तो नेगेटिव ऑफ b को हम प्लॉट कर लेंगे. इफ़ वी नो अबाउट द b वेक्टर देन नेगेटिव ऑफ b कैन बी प्लॉटेड completely and then we'll use the addition rule और एडिशन वाले ही फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सपोज कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास सपोज दिस इज गिवन टू अस, दिस इज वेक्टर a and this is vector b inclined at an angle theta and we have to derive a vector minus b vector. तो माइनस ऑफ b वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वल ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. तो हमने ये माइनस b वेक्टर प्लॉट कर लिया. ओके, अब अगर इसका a का b के साथ एंगल थीटा है तो a का माइनस b के साथ कितना एंगल बचा, 180 माइनस थीटा यूजिंग दिस स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी. ओके, अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, a वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ b वेक्टर फ्रॉम द सेम पॉइंट. बाय द टू साइड्स इसको रिप्रेजेंट किया है. तो ट्राइंगल में सेम साइड्स की बात नहीं होती, एक पॉइंट की बात नहीं होती, ट्राइंगल में सेम ऑर्डर पे होने चाहिए दो वेक्टर्स जिससे हमने ऐड करना है. लेकिन इसमें ट्राइंगल लो नहीं लगेगा, सेम पॉइंट की बात हो रही है. सो पैरेललोग्राम लो वी कैन यूज हियर. एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट if we'll draw the resultant vector diagonal of the parallelogram, then this will be resultant of this a vector and negative of b vector. Now we can derive the magnitude and direction of this resultant vector using the same two formulas. Okay, so हम derive कर देंगे. We know that magnitude of r vector is given by r is equal to अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड मीन्स सिर्फ लेंथ की बात होती है, तो चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, लेंथ विल बी इक्वल. ओके, प्लस 2ab मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. किन दो वेक्टर्स की बात हो रही है, a वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ b वेक्टर. कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कौन सा एंगल है इन दोनों के बीच में, 180 माइनस थीटा. सो नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा. कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. दिस रूल इज क्वाड्रेंट रूल, आपके मैथमेटिक्स में भी आएगा. क्वाड्रेंट रूल क्या होता है कि जैसे हमें पता है साइन 90 कॉस 90, या जो एक टेबल आप लोगों ने किया हुआ है 90 तक की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, दैट इज़ डन बाय दैट टेबल ओनली. बट अगर हम 90 अबव वाली वैल्यूज़ को निकालना चाहें तो हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग दिस क्वाड्रेंट रूल. अब जैसे ये फर्स्ट, दिस इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. 0 to 90, देन 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, देन 180 प्लस या 270 माइनस, कुछ भी लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को. फोर्थ क्वाड्रेंट को 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा. तो ये टोटल क्वाड्रेंट जो है ये 360 डिग्री का होता है, 2 पाई का होता है. ओके, 180 डिग्री
को पाई रेडियन के इक्वल बोलते हैं, 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन के इक्वल बोलते हैं। दिस इज द एंगल कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियंस। ओके, तो वो अलग बात है। इसमें हम क्वाड्रेंट रूल में क्या करते हैं, रूल याद रखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ओके, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव, इस तरह से चलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कॉस 180 माइनस थीटा था, तो 180 वाली लाइन यहाँ तक है, 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू बताना है, हमें पता है साइन पॉजिटिव है, सो कॉस विल बी नेगेटिव, मीन्स 180 माइनस थीटा थीटा ही बन जाएगा और वो आएगा क्या, नेगेटिव। इस तरह से हम क्वाड्रेंट रूल को सॉल्व करते हैं। ओके, so it will become a square plus b square minus 2ab cos theta. So this is the magnitude of resultant vector. एडिशन में हमारे पास क्या आया था, a square plus b square plus 2ab cos theta, यहाँ पर क्या आया है, a square plus b square minus 2ab cos theta. Clear students? इसे ध्यान से करना है। नेक्स्ट टिल डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के लिए टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा लेंगे, उसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का किसी भी एक के साथ हम एंगल ले लेते हैं। सपोज़ हमने ए वेक्टर के साथ ले लिया अल्फ़ा, तो हमारे पास क्या बनेगा, बी के कंपोनेंट्स बनेंगे। सो बी साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, बी साइन 180 माइनस थीटा उसी क्वाड्रेंट में आएगा एंड उसी क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो इट विल बिकम बी साइन थीटा पॉजिटिव डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, हमने अभी सॉल्व किया, माइनस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये बन जाएगा हमारा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। So like this we can solve the subtraction of two vectors. मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, निकाला उसी ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ से है, बट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि एंगल विल बी चेंज्ड हियर। ओके, थैंक यू।